जेड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों जो टॉपिक पढ़ने वाले हिस्ट्री को अपन स्टार्ट करेंगे और इतिहास के अंदर जानेंगे और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो इतिहास में कुछ एक वीडियो डाले लेकिन प्रॉपर तरीके से सारा अपन डालेंगे कंटिन्यू। तो देखिए बच्चों, इतिहास पहला तो क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर क्या रहेगा? हेरोडोटस। ठीक है ना, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। देखो बच्चों, हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी। ये तो है विश्व इतिहास का पिता। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वेरी गुड, भारतीय इतिहास का पिता हम कहेंगे महर्षि वेदव्यास जी महाराज को। किसको? वेदव्यास जी को। ठीक है बच्चों, केवल कई किताबों में मेगास्टीनियस भी आता है, मेगास्टीनियस नहीं है भैया, वेदव्यास जी है हमारे इतिहास के पिता। वेदव्यास जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महाभारत। कौन सी पुस्तक है? महाभारत। देखो महाभारत के अंदर किसका उल्लेख है? भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक महाभारत को माना जाता है। महाभारत में किसका उल्लेख है? आपको वैसे कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है महाभारत के अंदर। तो जो कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, तो ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक। महाभारत में किसका उल्लेख है बच्चों? कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। वो कौरव और पांडवों के युद्ध का उल्लेख है। और ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, एक देखो क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो उत्तर क्या रहेगा? महाभारत। देखो अपन बात करें महाभारत की, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, 2 महाकाव्य हैं बच्चों। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य। कौन कौन से? एक तो है महाभारत और एक है रामायण। ठीक है, महाभारत और रामायण। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ महाभारत से संबंधित। महाभारत का अलग अलग जो अपने राजा हुए हैं, उन्होंने क्या करवाया है, उसका अलग अलग भाषाओं के अंदर अनुवाद भी करवाया है। एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपके पेपर सेटों में मिलेगा कि रजबनामा क्या है? क्या चीज है? रजबनामा। तो रजबनामा क्या है? रजबनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। और ये अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया वो रजबनामा कहलाया। ठीक है, ये अपने तो इतने लेवल के नहीं आते क्वेश्चन अपने आर्मी के अंदर, तो अपने तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो किताबों से या फिर इतिहास से। ठीक है, आगे चलते हैं तब। तो इतना लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े अपने। जो एक क्वेश्चन मैंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य। एक तो महाभारत है, दूसरा है रामायण। एक अपने जो अभी रिलेशन की भर्ती लगी थी उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण के रचयिता कौन है? सबको पता है अपने। तो बात करें अपन रामायण। रामायण जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये देखो रामायण के राइटर कौन है भैया? रचयिता महर्षि वाल्मीकि। कौन बच्चों? महर्षि वाल्मीकि जी। और महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम पूछ लेते हैं या फिर वास्तविक नाम? वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम क्या था? डाकू रत्नाकर। क्या भैया? डाकू रत्नाकर। तो बच्चों आपको मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी, किस हिसाब से ये डाकू बने थे, डाकू थे, फिर किस हिसाब से वाल्मीकि जी बन गए। अब अपने पास थोड़ा समय नहीं ज्यादा इसके अंदर कहानी दोबारा सुनने का, फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आना है। रामायण के राइटर कौन भैया? महर्षि वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी का जो वास्तविक नाम क्या था? डाकू रत्नाकर था। आगे बढ़ते हैं अपन। कितना समझ में आ गया? ये बेसिक सी बात थी। एक क्वेश्चन आता है अपने जो आर्मी के अंदर वो आ जाता है, जिस हिसाब से अपने कोरोना के बाद की जो पहली भर्ती कौन सी हुई थी
ग्वालियर की भर्ती, ग्वालियर के अंदर जो एमपी के अंदर ना, वहां पर जो भर्ती हुई थी, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो इतिहास से आया था, और वो क्वेश्चन था कि विश्व में अपने सबसे पहले मानव को कौन सी धातु का ज्ञान हुआ, तांबा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखो ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये इतिहास से आया है, यहाँ पर प्राचीन इतिहास से। तो अब अपन देखेंगे जो पूरे विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पूरे विश्व के इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो बच्चों कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया वर्ल्ड वाइड, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, फिर देखेंगे वहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पूरे विश्व के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक तो बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक बच्चों ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में बांटा। अब आपको वैसे ये 3 भाग क्या कैसे डिवाइड किए गए, देखो ये हमारे जो स्रोत मिले हैं इतिहास के, उसी के अकॉर्डिंग जानकारी मिली है। तो सबसे पहले बात करें प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा, क्या जिसके कोई लिखित अवशेष नहीं मिले हमें, क्या इतिहास का वह समय जिसके कोई लिखित अवशेष नहीं मिले, कसर फिर कैसे जाना इतने समय, तो उसके लिखित नहीं मिले बट पत्थरों के अवशेष मिले, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो वो क्या कहलाया, क्या इतिहास का वह समय जिसके कोई लिखित अवशेष नहीं है, किसके अवशेष है, पत्थरों के अवशेष हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाया प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा इसको क्या कहते हैं, इसको स्टोन पीरियड भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, पाषाण काल भी कहा जाता है इसे, इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, पाषाण काल भी इसको कहते हैं। दूसरी बात है आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा, का इतिहास का वह समय जिसके लिखित अवशेष तो मिले हैं बट अपन भाषा नहीं समझ में आए कि ये लिखा हुआ क्या है, जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसकी है, आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है, वो क्या लैंग्वेज थी उनकी, लिपि समझ में नहीं आई हमें, ठीक है, वो तो हमने अनुमान लगाया कि इस हिसाब से हुआ करता, वो भी पढ़ेंगे अपन। तीसरा ऐतिहासिक काल जिसके लिखित अवशेष भी मिले हैं और जिन्हें हम जानते भी हैं, लिखित अवशेष है जो पढ़ा भी गए हैं, कोई ऐतिहासिक काल कहलाया। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इतिहास क्या है, कि सर मानव का विकास से इतिहास है, कि मानव ने किस हिसाब से विकास किया, आज अपन जो स्थिति पर है ये इतिहास है, जो प्राचीन घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन कर लिया वो इतिहास है। तो अब जानेंगे अपन मानव का विकास कैसे हुआ, पाषाण काल यही बताता है हमें, तो ठीक है। तो पहले अपन पढ़ेंगे पाषाण काल, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था वो बताता हूं आप लोगों को, तो सीधा हेडिंग डाल लो पाषाण काल। देखो भैया मतलब प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल, पाषाण काल को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा, और कौन कौन सा, पहला तो बच्चों पूरा पाषाण काल, कौन सा, पूरा पाषाण काल, दूसरा पूर्व पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। ये है इतिहास का समय। अब देखो अपन बात करते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे अपने और क्या आ सकते हैं। तो देखो पाषाण काल के अंदर मानव का विकास किस हिसाब से, मानव देखो भैया पहले अपना जो मानव था ना, अपना मनुष्य, बात करें पशु के समान ही था। जिस हिसाब से आज अपन पशुओं को देखते हैं तो पशुओं को क्या पता है, सिर्फ खाने पीने का ही पता है, और उनको क्या पता है, ठीक है, उनको उसी प्रकार से मानव हुआ करता था। मानव पहले पशु के समान ही था, न उसे कुछ पहनने का, तो ऐसे रंग रंग रहते थे जंगलों के अंदर, एकाकी जीवन व्यतीत करते थे और हिंसक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। जिस हिसाब से अपन बात करें अपने पशुओं की, गाँव के अंदर अपने जैसे मान लीजिए एक बैल होता है, एक जो सांड होता है, अपने एक दो झोटे होते हैं, अगर दूसरा कोई गाँव का आ जाए तो आपस में कितनी खतरनाक लड़ाई होती है। उसी प्रकार से गली के अंदर कुत्ते होते हैं, दूसरी गली वाला कुत्ता आ जाए तो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, होता है ना ये, तो बस ऐसे ही हुआ करता था स्टार्टिंग में। अब बात करेंगे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ करता था। देखो बच्चों यहाँ पर मानव क्या रहता था, कैसा नंग धड़ंग रहता था, ठीक है, कहाँ पर पेड़ों पर जीवन व्यतीत करता था, एकाकी जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, और हिंसक प्रवृत्ति का था। अब क्या करता था, जो मिल जाए वही खा लेता था, जिस हिसाब से घास फूस खा लेता, भूख लगी तो कोई दूसरा आदमी मिला तो आदमी को पकड़ कर खा गया, जीव मिले तो जीव को पकड़ कर खा गया, मतलब कच्चा मांस खाते थे, उनको कुछ भी शुद्धि नहीं थी, ये पशु के समान थे।
तो यहाँ पर क्या था, मानो सर मानो यहाँ पर पशु की प्रवृत्ति थी उनकी, जो मिला वो मारे खा लिया, घास फूस पत्ते जो भी ऐसे रहते थे। ठीक है, एक बार की बात थी, क्या हुआ, मानो को बहुत ही जबरदस्त भूख लग रही थी, लेकिन समय क्या था, जून जुलाई का महीना था, बारिश आई नहीं थी, पत्ते सूख गए थे, बुरा हाल हो रखा था। तो अब हुआ क्या, पेड़ पर बैठा था, क्योंकि पेड़ पर तो रहते थे। अब देखो भैया, अब ये कोई जीव की तलाश कर रहा था, कोई आए तो मैं मार कर खा जाऊं। तो हुआ क्या कि ये पेड़ पर बैठा था, पेड़ पत्ते कुछ थे नहीं, सूखी डाल पर पत्थर लेकर, और वहां से दूसरी तरफ से एक क्या आ रहा था, एक मनुष्य आ रहा था, वो भी मस्ती में धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी का मौसम था और थका आ रहा, वो भी आ रहा था। अब उसने क्या किया, चलता 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 और ऊपर बैठा था, उसने सोचा आ रहा है, उसने क्या किया, पत्थर पकड़ा, पत्थर तो थे उसके पास में, और जोर से दे मारा, उसके जोर से मारा, उसको पता चल गया अरे पत्थर आ गया, वो साइड में हो गया, साइड में हो गया तो पत्थर नीचे गिरा, नीचे भी क्या था, पथरीली भूमि थी, और जाके पत्थर से पत्थर टकराया, वहां पर सूखी घास पड़ी थी, कचरा था, और पत्थर से पत्थर टकराया, तो दिन का समय था, वो चिंगारी निकले, चिंगारी पर आग पकड़ गई, आग पकड़ गई, 2 मिनट के अंदर वहां पर आग जलनी शुरू, भयंकर रूप हो गया। अब क्या हुआ, जो पास में खड़ा था, उसकी जो घटना घटी थी, और एक ऊपर बैठा था, दोनों ने क्या किया, जो पास खड़ा था वो दूर था, भाजो भैया, ऊपर खड़े वो भी नीचे कूदे और वो भी भाजो। जिस जब तक नई घटना घटी ना, उनको आज तक पता ही नहीं था आग क्या होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, मानव के द्वारा आग आपको वैसे पूर्व पश्चिम काल के, ठीक है, वो समय यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब देखो बात करते हैं, अब देखो आग का यहाँ पर हुआ था आविष्कार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आग का आविष्कार कब हुआ। देखो बाद में क्या हुआ, मानव ने सोचा यार, अब जो ऊपर बैठे थे वो भाग कर गया, ठीक है, भागे, वहां से थोड़ी देर के अंदर वापस आया, वो क्या ये हुआ क्या मतलब। अब वहां पर क्या हुआ, उसको भूख तो वैसे ही खतरनाक लग रही थी, अब वहां पर कचरे में कोई पशु मरा हुआ पड़ा था पहले का, उसमें पहले तो बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा। अब वो क्या हुआ, आग के अंदर सिककर तैयार हो गया, और उसने क्या किया, उसको खाया, खाया तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा, उसने कहा वाह यार टेस्टी है, क्या बात है, तो उसको स्वाद आया जीभ का, अभी पहले तो कुछ पता ही नहीं था, जो मिले खा ले, आज जीभ का स्वाद आया, तो यार जीभ भी तो क्या करती है, गड़बड़ करती है। ठीक है, तो अब उसको यार लगा कि यार ये तो अच्छा है खाने में, तो ये हुआ क्या घटना। अब ऊपर चढ़ गया वापस पत्थर लेकर, फिर पत्थर दे मारा नीचे, अब उसकी समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, अब तो आग नहीं जल रही है ऐसी। तो उसको करते करते शाम हो गई, शाम हो गई तो अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ तो जब पे नीचे पत्थर मारा तो चिंगारी निकली। अब उसके समझ में आने लग गया कि क्या कि पत्थर से पत्थर बनने पर चिंगारी निकलती है, उसी फिर वो सूखी घास इकट्ठी की और फिर मारा, फिर वो आग जली, तब उसके समझ में आ गया। तो फिर क्या करते, पत्थरों को आपस में रगड़ते, आग लगाते थे, इसी हिसाब से पशुओं को मारते और उसके ऊपर सेक कर खाने लगे। तो अपने जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अब क्या मानो क्या कर दिया कि अब पकाकर खाने लग गया, अब उसको थोड़ा सभ्य होने लग गया, थोड़े विचार आने लगे। दूसरे क्या किया, उन्होंने कहा यार क्यों ना शादी कर ली जाए, अब वो शादी कर ली गया। तो ये सारी घटना कहाँ होगी, पूर्व पाषाण काल में होगी। अब शादी कर ली तो भैया परिवार बढ़ गया, तो परिवार बढ़ गया तो पहले तो बस घुमाकर जीवन था, कभी यहाँ पर कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, परिवार बहुत बड़ा हो गया। अब यह खाने की समस्या सारी, तो खाने के लिए जाओ आगे, फिर वहां से खाओ, फिर आगे चलो, कितना फिर यहाँ पर घुमाकर जीवन व्यतीत करते थे। अब मानव को लगा यार क्या है, सारा दिन भागते आगे से आगे गाड़ियां लोहार की तरह घुमाकर जीवन है, क्यों न अपन स्थायी रहना शुरू कर दिया जाए। अब देखो अब घटनाएं होगी जितनी वो सारी होगी नव पाषाण काल में। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां लिख लो, आग का आविष्कार कब हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ, पूर्व पाषाण काल में। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कोई है मानो नंग रहता था, पेड़ों पर जीवन व्यतीत करता था, हिंसक प्रवृत्ति का था बस। ठीक है, ये था। यहाँ पर आग का आविष्कार हो गया, मानव के द्वारा शादी करवा ली गई और घुमक्कर जीवन व्यतीत करने लगा। अब यहाँ पर हो गई सारी घटना। ठीक है, अब बात करते हैं नव पाषाण काल के अंदर। मानव ने सोचा यार इतनी बड़ी परिवार हो गए, अब क्यों ना अपने एक जगह रहना, स्थायी रहना शुरू कर दिया जाए। अब यह मानव ने एक जगह रहना शुरू कर दिया। अब देखो बच्चों, अब रहना शुरू कर दिया तो खाने को तो चाहिए ना। अब जंगल हुआ करते थे आसपास, जंगलों में जाते ले आते, फिर भूख तो भैया सुबह उठते लग जाए, फिर 10-11 बजे फिर लग जाए, फिर दोपहर में तो करा गर्मियों में फिर लाग जाए, शाम में फिर लागे, सुनो फिर लागे। तो भूख तो लगती थी, 5-5 बार खाना चाहिए, तो जंगलों को सफाया कर दिया थोड़े दिनों के बाद में।
अब यार क्या करे, दूर दूर तक जाए खाना लेके, इतने फिर वापस भूख लग जाए। मानव ने सोचा यार पेट भरना ही मुश्किल हो गया था, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। अब उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा तब उन्होंने कहा कि इतनी इतनी दूर तक अपन खाने के लिए लेके जाते, क्यों ना खेती कर ले पास में। तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया, मानव के द्वारा पहली बार खेती करने के अवशेष कहाँ मिले? नवपाषाण। अब क्वेश्चन पूछा गया, हाँ राहुल, मानव के द्वारा पहली बार खेती करने के अवशेष कहाँ मिले? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर है मानव द्वारा एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अब खाने की आवश्यकता पड़ेगी तो भैया क्या करेंगे? मानव द्वारा खेती करना प्रारंभ किया, यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। और सर्वप्रथम खेती के अवशेष कहाँ मिले? सर्वप्रथम कृषि के अवशेष मिले। कहाँ पर मिले बच्चों? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहले खेती करने के अवशेष मिले थे। फिर आप पूछोगे सर सबसे पहले खेती कौन से अपन किसके की थी? गेहूं और जौ। वेरी गुड। फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सबसे पहले मानव के द्वारा गेहूं और जौ की खेती की गई थी। क्लियर हो गया ये चीजें। अब एक क्वेश्चन और है, मानव के द्वारा सबसे पहले चावल की खेती करने के अवशेष कहाँ मिले? मानव के द्वारा सर्वप्रथम चावल की खेती करने के अवशेष कहाँ मिले? नहीं, इलाहाबाद का कहना, प्रयागराज के कोल्डी हवा क्षेत्र से। ठीक है ना, तो कहां से इलाहाबाद आता है एकदम, तो प्रयागराज के कोल्डी हवा क्षेत्र से सबसे पहले चावल की खेती के अवशेष मिले थे। तो अब देखो भैया मानव के द्वारा खेती करना शुरू कर दिया गया। अब भैया मानव पशु तो पालेगा ना, क्योंकि भारत में कैसी खेती की जाती है? मिश्रित कृषि के साथ पशुपालन में। तो पहला ये इतना लिख लिया, मिटा दो उसको। अब सारी घटना नवपाषाण काल की। तो आगे क्वेश्चन है, चावल की खेती के अवशेष कहाँ मिले? चावल की खेती के अवशेष प्रयागराज के कोल्डी हवा क्षेत्र से। ठीक है, यहां से। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मानव के द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कुत्ता। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी कुत्ता का नाम लाइका। ठीक है ना, अरे हाँ डॉगी कुत्ती, ठीक है। तो लाइका गई थी बीच। तो अब देखो मानव के द्वारा पहला पाला गया पालतू पशु क्या था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले मानव क्या था? हिंसक प्रवृत्ति का था, आप भी जानते हो। ठीक है, बहुत सारे जंगली जीव पाए जाते थे। तो मानव क्या करता था? उनसे बचने के लिए कुछ हथियार भी तो चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आपसे, मानव के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। वेरी गुड। कुल्हाड़ी किसकी थी? पत्थर की। तो ध्यान रखना, तो उनका मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया पहला हथियार, तो मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया पहला हथियार क्या था बच्चों? पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी ये चीज है। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कुत्ता। मानव के द्वारा अगर बात करें सबसे पहले खेती कब की गई? नवपाषाण काल में। और खेती करने के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। सबसे पहले कौन सी फसल बोई? गेहूं और जौ। चावल के अवशेष कहाँ मिले? प्रयागराज के कोल्डी हवा क्षेत्र से। याद हो गया इतना? अब देखो भैया, अब होता क्या है, एक बार की बात ही मानव खेती कर रहा था पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर खेती कर रहा, पहाड़ों के निचले क्षेत्र पर, पहाड़ों पर तो क्या निचले क्षेत्र पर, पहाड़ के उस क्षेत्र में। और अचानक क्या हुआ? भूकंप आया।
भूकंप आया तो ऊपर से दो पहाड़ के टुकड़े थे बच्चों, एक तो था चौरस आयताकार, एक था गोल। तो अब क्या हुआ, मानो खेती कर रहा था, नीचे मैदानी क्षेत्रों पर पहाड़ थे, तो उसको लगा यार धरती हिले तो ऊपर से दो टुकड़े गिरने शुरू हुए, उसको लगा यार तो मेरे ऊपर ही आ जाएंगे। तो क्या किया, भागना शुरू किया वहां से। क्या किया, भागा वो वहां से। जो आयताकार शेप में था वो तो वहीं रुक गया, थोड़ी सी नीचे आते हैं। अब जो गोल था ना, राउंड शेप में था, वो क्या हुआ, तेजी से नीचे लुटता आया और मानो भाग रहा था, उससे आगे निकल गया। उसने सोचा ये क्या हुआ, पेड़ तो आगे जा रहा है, पेड़ को वहीं रुक गया। अब उसके समझ में नहीं आई कि तो सोचता रहा। फिर उसने दिमाग लगाया, यार जो गोल चीज होती है वो क्या होती है, उसको खींचना और ले जाना बहुत आसान होता है, बहुत दूर तक जा सकती है। तो उसी के ऊपर दिमाग लगा के मानव ने क्या किया, पहली वैज्ञानिक खोज। तो क्वेश्चन आता है, मानव की पहली वैज्ञानिक खोज क्या, पहिए का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार कब किया, नवपाषाण काल में। क्योंकि फिर देखो मानव के द्वारा इतना सारा बोझा ढोने के लिए क्या करता वो, फिर उसने गोल शेप के अंदर टायर बनाए और टायरों के बीच में एक लकड़ी लगाकर उसको खींचना, मतलब बोझा ढोने के लिए बनाए। तो मतलब जब जरूरत पड़ी तभी तो आविष्कार हुआ। तो क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार, मानव द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार। मानव के द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार क्या था, पहिए की खोज। पहिए की खोज। और पहिए की खोज कब की थी, नवपाषाण काल में। सारी घटना यही हुई थी, ठीक है। एक देखो, इस समय के अंत तक आते आते मानव को पहली धातु का ज्ञान हो गया था। और मानव को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ, तांबे का। और तांबे का ज्ञान कब है, नवपाषाण काल में। यही क्वेश्चन आया था। तो मानव को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ, तांबर, ठीक है, तांबा धातु का ज्ञान हुआ। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु के बारे में जाना था बच्चों। तो अपने राजस्थान के अंदर जो आहड़ सभ्यता है, उदयपुर के अंदर आड़ नदी किनारे, तो वहां पर तांबे के अवशेष मिले थे। बागोर जो सभ्यता है वहां पर पाषाण कालीन, ठीक है ना, तो पत्थरों के अवशेष मिले थे। यहाँ पर जैसलमेर के अंदर पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, तो यहाँ पर अवशेष मिले हुए। तो ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो पुराने इतिहास से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ये है जो अपने आर्मी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि मानव को पहला वैज्ञानिक आविष्कार क्या था, पहिए की खोज। क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो अभी ग्वालियर की भर्ती में आया ही था। उसके अलावा सबसे पहले मानव के द्वारा जो पहली बार खेती करने के अवशेष मिले थे वो भी पूछा गया था। मानव के द्वारा सबसे पहले खेती किसकी की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट सिंपल से क्वेश्चन है, ये सामने मैंने आपके इसमें बता दिए। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सारा क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का पिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत के राइटर कौन है, वेद व्यास जी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य, रामायण के राइटर महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी का बचपन का नाम डाकू रत्नाकर, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि स्टोन पीरियड जो पाषाण काल, उसकी बात करें, मानव के द्वारा आग का आविष्कार कब किया गया, पूर्व पाषाण काल के अंदर, ठीक है। मानव को सबसे पहले कौन सी धातु का ज्ञान हुआ, तांबा। मानव के द्वारा पहली बार खेती कब की गई, नवपाषाण काल में। पहली बार खेती करने के अवशेष कब मिले, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। मानव के द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु, ठीक है। मानव के द्वारा प्रयोग में लिया गया पहला हथियार, ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी। तो ये है बच्चों आपके सामने। और मानव के द्वारा पहला वैज्ञानिक आविष्कार, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारा क्लियर हो गया जी, ठीक है। तो भैया आप भी बताएं बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।